यही मूल की पूंजी ठगाना है। गुरु महाराज ने बताया, जो जो ब्याज में आप इन सांस सांस मिले, एक दिन में 21,600 सांस परमात्मा ने हमको दिए हैं, और उसमें 21,600 में हम उस परमात्मा को अगर 2 घड़ी 1 घड़ी भी हम उनको याद कर लें तो कम से कम उनका उसका ब्याज तो अदा कर सकते हैं। मगर हम उसको 1 घड़ी भी याद नहीं करते हैं तो वो हमारे ऊपर कर्ज है उस परमात्मा का। इंद्र आदि ब्रह्मादि के वंश यो नर तन है भाई, राम भक्त और साध समागम ईशो लाभ इन माही। मनुष्य शरीर ऐसा है, इसको प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। ये मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है, इसको पाने के लिए इंद्र और ब्रह्मा देवता आदि भी मन में इच्छा करते हैं। मनुष्य शरीर से राम भक्ति व साधु समागम का लाभ मिलता है। नर तन बड़ो पदार्थ पायो, बदन करो नर नारी, सिमरण दिशा विसार्या सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनि भोगने के बाद में, और उसके बाद में हमको मनुष्य जन्म मिलता, वो भी 77 करोड़ 76 लाख श्वास हमारी परमात्मा देते हैं मनुष्य जन्म में। तो उनको परमात्मा का सिमरन करने के लिए परमात्मा देते हैं, और हम जो है उसको 1 मिनट नहीं करते। और ये 84 लाख योनि 43 लाख 20 हजार बरस में एक जब 43 लाख 20 हजार बरस लग जाते हैं ये 84 लाख योनियों को भोगते भोगते हम। उसके अंदर आपका द्वापर भी, त्रेता भी, सतयुग भी और कलयुग भी, चारों ही युग चले जाते हैं, तब कहीं हमको एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। गुरु महाराज मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति भजन करो, श्वासा के साथ सिमरन नहीं करना ही सौदा विसारना है, वह पशु संज्ञा धारना है। जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सूत्या विपत पड़ी सपना में, पशु उगाल रे खायो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, संसार मोह में रात दिन दौड़ता हुआ दुख पाता है। रात में सोने पर भी सपने भी वैसे ही आते हैं, तो उसमें भी दुख होता है। जैसे पशु दिन में खाते हैं, वह रात शाम को उगालते हैं, जैसे खा करके फिर अपना वो पचाने के लिए जो चारा खाते हैं उसको पचाने के लिए उगालते हैं। घर की गंगा रत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुँह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। कुटुंब के मोह में परिवार के पालन पोषण के लिए ठगता, बेईमानी करता हुआ झूठ बोलता है, मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है। यही गांगरत में जामारा गमाना है। पेट भराई का काम पशु भी करते हैं, वही मनुष्य करे तो वह पशु संज्ञा ही है। पेट तो मनुष्य पशु भी भरते हैं, और तो हम कौन सा जो इसके अंदर तीर मार देते हैं, हम भी वही पेट भरते हैं, तो हम भी पशु से कम नहीं, क्योंकि हम उस परमात्मा को भजन नहीं करेंगे तो पशु ही हैं हम। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूत्या ओई अभाषा। अगर हम उस सिमरण में लग जाएंगे तो हम सूते सूते भी हमको सिमरण ही याद रहेगा, और उठते वक्त भी तुरंत सिमरण चालू हो जाएगा। तो अगर हम परमात्मा को याद करें, गुरु महाराज फरमाते, ज्ञान करना, ध्यान करना, सिमरन करना, कथा का आनंद लेना, संतों की संगत करना, तथा जब तक जागते हैं तब तक राम राम करते हैं, सोने पर भी राम राम करते हुए सोते हैं, यही मनुष्य पणा है। इसी को मनुष्य पणा महाराज जी ने बताया।
माया मोह भरम की रजनी, सूत्या जीव अघाई, सतगुरु बाज करी इक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। जीव का माया से मोह करना ही भ्रम रूपी रात्रि में अधाकर सोना है। सतगुरु ऐसा उपदेश देते हैं कि राम राम कहो। मिनखा देई सुबह ओ सर, राम भजन लिव लाओ, भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म मिला यही बड़ा शुभ अवसर है। इसमें राम जी का लीवबंद भजन करके जन्म मरण का बड़ा भारी दुख है उसको मिटाओ। सूत्या जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पछताओ, जीवड़ो पड़ो जंजाला माई, सपने जन्म ठगाओ। गुरु महाराज जी फरमाते कि अज्ञान अवस्था में मनुष्य जन्म बीतना ही सूत्या जन्म अमोलक बीते हैं। ज्ञान होने पर इस बात का पछतावा करना ही जागे जब पछताना है। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं करना ही जीव का जंजालों में पड़कर सपने में जन्म ठगाना है। जीवन अलप अवध है ओछी, माया सबे विराणी, तीतर बाज काल यूं दाबे, आशा सकल बिलानी। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वो काल हमारे सिर के ऊपर 24 घंटे, वो रात दिन हमारे सिर के ऊपर बैठा रहता है। जैसे तीतर को चलते तीतर जा रहा है, उसको उसके ऊपर जो है बाद झपटा मार करके उसका जीवन तुरंत जो है उसको खत्म कर दे, बाद आकर झपटा मारता है। और तीतर अपनी जितनी आशाएं लगाए सब आशाएं भूल जाता है उसके अंदर। तो तीतर जीवन में जितनी आशा लगे, गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, जीवन व आयु थोड़ी है, हमारे पास भी थोड़ी है। माया सब दूसरों की है, माया तो यह सब दूसरों की है, यह तो एक हमको क्रमबंध में बांधने के लिए है। जैसे तीतर कितनी ही आशाएं बांधता है, तीतर कितनी आशा बांधता है, जब बाज आकर झपटता है तो तीतर की सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे मनुष्य कई प्रकार की आशाएं करता है, जब काल आ जाता है तो सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं, जब उसको मरना ही पड़ता, आशाएं समाप्त हो जाती हैं। तन धन जो बन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये तन और धन जोबन, ये जोबन ये शरीर देखते जैसे देखते जा रहे हैं, जैसे ऐसे है जैसे बादल की छाया। ये तो जोबन आज है कल नहीं, ये तो बुढ़ापा आना है। ये जैसे बादल की छाया होती है, जो आकाश में जो सूरज के ऊपर बादल आ जाता है, तो ये तो बादल की छाया है। जैसे तन धन, अच्छा अंजलि नीर ओस का पानी, अंजलि नीर जो गुरु महाराज ने ओस का पानी बताया, तो वो हम पी करके हमारी प्यास नहीं बुझती। जैसे सपने की ऐसे ही है वो अंजलि, वो ओस का पानी न तो वो खेती में काम लगता है और न वो पीने में काम लगता है, न वो कपड़े धोने में काम लगता है। वो तो खाली एक ओस का जो है अंजलि नीर ओस का पानी, वो तो एक देखने का ही है बस, और कुछ नहीं उसके अंदर। शरीर, गुरु महाराज ने फरमाया, शरीर धन और यौवन अवस्था देखते देखते बादल की छाया की तरह चली जाएंगी। अंजलि व ओस का पानी सपने की माया की तरह कोई काम नहीं आता, वो कोई काम नहीं आता। मात पिता सुत नार सने, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठागायर रोयो। गुरु महाराज जी फरमाते कि मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं कि माता पिता स्त्री पुत्र व कुटुंब के मोह में जन्म बिता दिया, यही ठगा कर रोना है। खाली अपने कुटुंब के साथ, अपने माँ बाप, अपने स्त्री पुत्र, इनके मोह माया के जाल में फंस करके अपना पूरा जीवन गंवा दिया, यही ठगाना है अपना। ये ठगाना क्या है, अपनी सांसों को ठगाना है। जो हमको 21,700 सांस एक दिन में मिले हैं, इसको उस परमात्मा को नहीं बजेंगे तो वो ठगाना है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बती जो बदी तो बाता, सिमरण सोदा कदेहन किया, ओ हीर मुसायो हाथा।
मेरी तेरी के अहम भाव में ही आयु गमा दी। वह बातों ही बातों में जन्म बिता दिया। मनुष्य जन्म में बंधन नहीं किया तो उन्हें मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। यही हाथ से हीरा खोना है। काल कटक सु सब जग दूजे, सुर नर धरा अहेड़ा। जल म्याज का गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नेड़ा। सारा संसार काल की फौज से डरता है। देवता व मनुष्य सबको काल खा जाता है। चाहे उसमें देवता हो चाहे मनुष्य, उनको सबको काल खा जाता है। मनुष्य शरीर में जन्म लिया, वो दिन तो बहुत दूर चले गए, अब अंत समय नजदीक आ गया है। कीजे काज आज यो ओसर, अवध ओस का पानी। सिर पर काल रेण दिन गरजे, जम जालम है ढाणी। गुरु महाराज जी फरमाते कि मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति करो। आयु ओस के पानी की के जैसे है, जैसे ये आयु जो हमारी ओस के पानी की जैसे है। सिर पर काल रात दिन गरज रहा है, जैसे कर्म करेगा वैसे ही बल भोगने पड़ेंगे। यही जम ढाणी है। बीत्या आव उपावन कोई, होशी कागा रोला। कुटुम लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दोला। मनुष्य जन्म की आयु बीतने पर कोई उपाय नहीं होगा। कुटुंबी रो रो कर रह जाएंगे। यही कागा रोला है। कुटुंब के मोह में भक्ति नहीं करना ही कुटुंब रूपी लुटोरों का काया लूटना है। जन्म मरण में आना व नरकों का दुख भोगना ही जन्म